सब गिर गया, ये उठा और उसने उठते ही उसको फायर मार दिया साहब पे। एक ही फायर मारा वजह इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तुम सजाए मौत के लिए तैयार? नाज़रीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना राजाजंग में मौजूद हूं। थाना राजाजंग की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सगा भाई अपने ही भाई को बेदर्दी के साथ गोली मार के कत्ल कर देता है। मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। आइए मेरे साथ मुल्ज़मान से बात करते हैं, उसने अपने भाई को क्यों कत्ल किया। जी, मेरे साथ इस वक्त वो मुल्ज़म मौजूद है जिसने अपने सगे भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और डकैती का रंग दे दिया, को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या काम करते हैं? जूतियों का काम करता हूँ मैं। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं। पुलिस ने क्यों पकड़ा आपको? मैंने अपने भाई को मार दिया है। क्यों मारा अपने भाई को? मेरे भाई ने मेरी माँ को बहुत मारा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। आपकी माँ को मारा था? क्यों मारा था आपकी माँ? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं जब काम से आता था, जो भी मैं कमाता था अपनी माँ के लिए, कभी कपड़े ले आता था, कभी खाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। उस वक़्त उसके पास कुछ नहीं था, वो बहुत जलता था मुझसे, इसलिए उसने कमरे में ना बंद करके मेरी माँ के पेट में बहुत ठुड्डे मारे थे। मेरी माँ ने मुझे बताया और वो मुल्तान मेरी बहना की मंगनी करने के लिए गई थी। 3 दिन उधर लग गए। इसने फ़ोन करके कहा इधर आग गश्ती है, मैंने तुम्हें ना तेल पा के साड़ना है, मुझे रोटी किसने पका के देनी है। तो उस वक़्त वो मर गई थी। कितनी देर पहले तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ को मारा? 17 साल हो गए तकरीबन। 17 साल पहले तूने भाई को कुछ नहीं कहा? नहीं, उस वक़्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये बड़ा था मुझसे। क्यों नहीं करते? जेलस क्यों होता था तुम्हारे से? उस वक़्त इसकी कमाई नहीं थी इतनी। मेरा जूतियों का अपना कारोबार था उस वक़्त। किस वक्त तुम्हारा कारोबार था जूतियों का कि आपके भाई ने आपको करवा के दिया? नहीं, वो तो अभी 4 साल पहले करवा के दिया था। वो कारोबार मुझे नहीं, इसने करवा के दिया था, वो छोटे भाई को दिया था। मैं मज़दूरी करता था, मैंने कभी इससे 1 रुपया भी नहीं खाया। मैं जो अपना कमाता था वही खाता था। आज तक मैंने इससे 10 रुपये नहीं लेके खाए। मैं अपनी मेहनत का कमा के खाता रहा हूँ। कितने भाई हो आप? 7 भाई हैं हम। माँ का ख्याल दूसरे भाइयों को नहीं आया? तुझे कुछ ज़्यादा ख्याल आ गया था? नहीं, वो अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है अपनी अपनी। किस तरह प्लान किया? कैसे मारा उसे? किस पिस्टल से मारा? कहाँ से पिस्टल लिया था? सारी बात आपने बतानी। पिस्टल मैंने पठान से लिया था। जिस दिन मैंने इसे मारा उस दिन मैं उसके पास भी गया था। ये मुझे भाई के पास गए? जिसे मारा है उसके पास भी गए? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या बात हुई थी उधर? उधर यही बात हुई थी। वो कहता था कि ना मैं तुझे घर बना देता हूँ, मैंने घर बनाया, वो दे देता हूँ, 5 लाख रुपए दे देता हूँ। ये इसने मुझे पहले भी कई बार कहा था। मैं जिसके पास काम कर रहा था ना अभी, उसे मैंने कहा था मुझे पैसे दो, मैंने घर में एक जगह है अपनी हमारी, उधर कमरा बना लेता हूँ। वो कहता उधर नहीं कमरा बनाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी ज़िंदगी नहीं बनने दे रहे थे, तो मैं ज़िंदगी से तंग आ गए, इसको मैंने गोली मार दी थी। नशा करते हो? चरस पीता था मैं बस। गोली मारी किधर आके मारी गोली? कौन सी जगह मारी? शेहम पिंड में बैठ गया था, इसने जाना था थम्मन होटल पे। जब ये शेहम से गुजरा मैं इसके पीछे लग गया और थम्मन के पास इसे मैंने गोली मार दी। किधर गोली मारी है इसे सर पे गोली मारी थी मैंने। गोली मार के किधर गए हो? फिर मौका पर फरार हो गए? कितनी देर उसकी रैकी करते रहे उधर? मैंने कोई रैकी नहीं गई, मैं एक दिन ही बस उसके पीछे गया हूँ और उसे गोली मार के आ गया हूँ। उससे पहले मैं कभी नहीं गाँव गया था। क्या नाम है भी आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, कहाँ रहते हो? लोगर चुकियाँ। ये कौन है? ये मेरा दोस्त बना था। कितनी देर पहले तुम्हारा दोस्त? 4-5 साल पहले। आप क्या काम करते हो? शूज़ का, जुतियाँ। जूतियों का काम करते हो? हाँ जी। ये किस तरह तुम्हें साथ लेके आया? इसने मुझे फ़ोन किया, कहना पिंड जाना है, उत्थे काम है, मेरे बंदे को पैसे लेने हैं, मेरे नाल चल। तो मैं आ गया, तो इन्हें कहा चल चाह पी ली, तो उवें इन्हें कहा चल मोटरसाइकिल भेल चल। तो मैं मोटरसाइकिल भेल गया, तो अगां गए वाह बंद, तो इन्हें अगों क्या इनू मोड़ लै, उधर मोड़ ली। अगे एक बंदा 2 जने लगे जाते ही, इन्हें कहा मोटरसाइकिल लगे कर दे, नहीं तो मैं फायर मार देंगा। अच्छा, इसने तुझे कहा कि उसके साथ मोटरसाइकिल लगाओ नहीं तो मैं फायर मार दूंगा तुम्हें भी? हाँ। फिर क्या हुआ? मैं बिल्कुल हौली हौली वो जाते पे ही, मोटरसाइकिल मैं बराबर करके मारी अगे की, तो उन्होंने मोटरसाइकिल डिग पई, तो मेरी भी मोटरसाइकिल डिग पई, तो मेरी मोटरसाइकिल सीधी करदा इन्हों फायर मार दिता। फिर मेरे को मोटरसाइकिल चली नहीं, इन्हें क्या मोटरसाइकिल चला, जो तू मोटरसाइकिल ना चलाई तो मैं तेनों भी इतने मार के छड़ देंगा। अब तुझे मैं ऐसे दोस्तों को कभी नहीं बेली बनाऊंगा, कभी ऐसों के साथ नहीं टूरूंगा। कितने बच्चे? मेरे 3 बेटियां मेरियां।
क्या मैसेज देना चाहते हो भैया? मैं सर कुछ नहीं, मुझे जो भी कानून सज़ा देगा मुझे मंजूर है। सज़ा 302 की क्या हो सकती है? फांसी भी हो सकती है। फांसी हो जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तुम सजाए मौत के लिए तैयार हो? जी नाज़रीन, ये वो मुलज़म था जिसने अपने सगे भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और वजह ना बताता है कि मेरी माँ को उसने 17 साल पहले उसके साथ ज़्यादती की थी, उसे मारा था, मैंने वो रंजिश निकाली है। अब इसका कहना है कि मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे परवाह कोई नहीं है। इसी के साथ जी मेरे साथ इस वक्त SHO साहब मौजूद हैं जिन्होंने एक ब्लाइंड कत्ल था जिसे डकैती का रंग भी दिया गया। मेरे साथ SHO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे ये किस तरह उन्होंने ये ट्रेस किया इस मुलजमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप मुझे ये बताएं, जो मर्डर हुआ है, ब्लाइंड कत्ल था, इसे डकैती का भी रंग दिया गया, किस तरह आपने इसे ट्रेस आउट किया? ये जब हम जैब कुआ पे पहुंचे तो पहले कॉल तो यही चली थी कि ये डकैती विद मर्डर हुआ है। तो जब मैं जैब कुआ पे पहुंचा, क्राइम सीन का जायज़ा लिया, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये टारगेट किया गया है, इसको कत्ल किया गया है, डकैती विद मर्डर ये नहीं हुआ। क्योंकि मोबाइल और पैसे सब उसके पास थे और 2 साथी थे, दूसरे को कुछ नहीं कहा गया, उससे बिना कुछ लिया गया। तो उसके बाद हमने ये इसकी इन्वेस्टिगेशन का दायरा जब शुरू किया तो सबसे पहले हमें ये शक गुजरा कि इसकी ससुराल वाली फैमिली जो है, क्योंकि इनकी ज़ात अंसारी है और इसने शादी बलोच फैमिली में की हुई है और वो जिस लड़की से शादी की है वो पहले भी शादीशुदा थी और उसके बाद इसके साथ उसकी लव मैरिज हुई है। और हमारा ये शक था कि शायद उस फैमिली से किसी ने ये इसे टारगेट किया हो, लेकिन फिर हमें सोच से पता चला कि इसके जो भाई हैं ये 6-7 भाई हैं और इसके भाई जो है नशा वगैरह भी करते हैं, आप उनको भी चेक करें। उस सिलसिले में जब हमने इंटरोगेशन शुरू की तो हमें ऐसा ऐसा इस बात का पता चल गया कि ये इमरान जो इसका भाई है 6 नंबर पे उसने ये कार्रवाई की है। तो उसके घर वालों से बात की और उसके जो कज़न हैं उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की, उन्होंने ख़ुद हमें ये कहा कि इसे आकर ले जाएं और इंटरोगेट करें। जब हम उसे लेकर आए तो हमारे डिप्टी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी इनको इंटरोगेट किया। जब हम इसको इंटरोगेट करने लगे तो उसने साफ से बता दिया कि ये मनसूबा मैंने बनाया था और मैंने उसे कत्ल किया है। जब उसे वजह पूछी तो उसने यही कहा कि ये मेरे साथ और मेरी बहनों के साथ और मेरी वालदा के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। हालांकि हमारे मालूम करने पे ये बात थी कि ये वेलफेयर इनकी बहुत ज़्यादा करता, लेकिन पता नहीं उसके दिल में क्यों ऐसी बात बैठ गई। ये नशई आदमी था, इसका भी नशा करता था और चस का भी नशा करता था। इसने ये प्लान बनाया हुआ था कि मैंने 2 भाइयों को कत्ल करना है। तो जो मदई है इसका भाई सबसे छोटा, उससे मैंने पूछा, उसने कहा कि ये जेलसपन की वजह से इसने किया है। तो जेलसपन की वजह से इसने ये कदम उठाया है। तो वो उनके ख़ानदानी मैटर हैं, कोई मामलात हैं जिस वजह से ये नफ़रत करता था अपने इस भाई से। फैमिली के साथ रंजिश है? बिल्कुल इसकी रंजिश है, क्योंकि इसको घर से निकाला हुआ था। उसके भाई ने इसको कारखाना करवा के दिया, लेकिन जब एक भाई इतने पैसे खर्च करता है, उस पर इतने पैसे लगाता है, तो उसने उसको चेक भी करना है, उससे पूछना भी है। तो इसी वजह से शायद उसमें कोई कमी बेशी हुई है, या उसने इसको डांटा है या उसने इसको पूछा है, तो उस वजह से ये अपना इसके दिल में ऐसी बात आई और इसने उसको टारगेट कर दिया। तो सर आपकी जो आपने इसकी मुलजमान की इन्वेस्टिगेशन की है उसमें जो असला वो भी नाजायज़ था या किसी से लेके आया था, और मुलजम कितने थे साथ इसके? ये 2 मुलजम थे। एक इसका दोस्त था जो उसी कारखाने में काम करता था, मोटरसाइकिल उसकी थी, इसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी। ये उसको लेकर आया कि मुझे गांव छोड़ दो। उसको इसने नहीं बताया कि मेरा ये इरादा है, मैं यही करने वाला हूँ। तो इसने जो असला है वो बेल्ट के साथ बांध के पेट के साथ छपाया हुआ था, उसको ये भी नहीं पता था कि इसके पास असला है। जब साथी है जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने बताया कि जब वो मोटरसाइकिल के करीब हम पहुँचे हैं ना, गांव के करीब पहुँचे हैं, फिर इसने मुझे अपना गन पॉइंट पे कर लिया भी अगर तुमने इस मोटरसाइकिल को ना रोका और अगर इसको आपने जाने दिया तो मैं आपको फायर मारूंगा। तो फिर कह रहा है कि मैंने मोटरसाइकिल भगाई और उसके आगे लगा दी, हम सब गिर गया, ये उठा और उसने उठते ही उसको फायर मार दिया। साथ एक ही फायर मारा और वहाँ से चले गए। यानी कि एक फायर के साथ ही उसकी मौत वाक़ई हो गई, मौके पे लगा, मौके पे फौत हो गई, मौके पे डेथ हो गई। सर आप बतौर SHO
पाकिस्तानी होने के नाते बाकी अपनी पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि नजायज़ असला रखना चाहिए या जब बंदे को पहली बात तो ये है कि किसी को भी नजायज़ असला रखना नहीं चाहिए, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो नजायज़ असला रखते हैं, अगर वालिदैन को, अगर भाइयों को पता है तो उनको चाहिए कि वो उनको मना करें और उनसे लेकर थाने में जमा करवा दें। ये बेशक अपनी सेफ्टी के लिए रखा जाता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये नाबालिग लोग जो हैं, ये जो नशेई किस्म के लोग हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये से अक्सर ये ही नहीं वकूआ हुआ, हज़ारों लाखों ऐसे वकूए हुए हैं कि जो असला आपने अपनी हिफाजत के लिए रखा होता है, उसी से कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, गलत काम हो जाता है, इंसान को गुस्सा आता है, वो या अपने आप को गोली मार लेता है या सामने वाले को गोली मार देता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने असला जायज़ तौर पर रखा हुआ है तो फिर उसको भी जो है ना, वो बावक्त ज़रूरत निकालना चाहिए, हर वक्त अपने साथ लेकर नहीं फिरना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने SHO साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि मेरा मैसेज है पाकिस्तानी अवाम को, अगर किसी के पास नाजायज़ असला है, बहुत ज़्यादा वकूए हो चुके हैं, मेरा उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि तारा इन कामों से बाज आएँ ताकि बाद में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।